हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग समझने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, दैट इज ए सेकेंड चैप्टर ऑफ 11th एंड माय नेम इज शिवा सिंह, लास्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस एक्स रेजोनेंस फैकल्टी जलगांव। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को और पूरा हैंड रिटन नोट्स के साथ में इसको डिटेल्ड में समझ लेंगे। इसके आउट कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएगा, तो ध्यान से बने रहिए पूरी क्लास के अंदर। तो सबसे पहले आप लोग मेरे बारे में जान ही चुके हैं और चैनल का नाम है बैंक ऑफ बायोलॉजी। तो यदि आप लोगों को चैनल अच्छा लगे, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आइए फिर अपन लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही अपन लोग स्टार्ट करते हैं तो बात ये आती है, बात क्या आती है, बात ये आती है कि अपन लोगों ने क्लासिफिकेशन किया क्यों है, क्लासिफिकेशन की नीड क्या है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन अपन लोग करते क्यों हैं। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन की नीड क्या होती है, तो नीड ये होती है कि अपन लोग जानते हैं कि डाइवर्सिटी की बात करें तो 1.7 से 1.8 मिलियन बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है। ठीक है, इतनी बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है। क्या अपन लोग इतने ऑर्गेनिज्म की स्टडी नॉर्मली कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो इसकी स्टडी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सभी ऑर्गेनिज्म को, इंडिविजुअल्स को उनके ग्रुप में कैटेगराइज कर देते हैं और इसी ग्रुप, इसी कैटेगरी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्लासिफिकेशन बोलते हैं, इसी को हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। बायोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, क्योंकि अपन लोग लिविंग का कर रहे हैं इसलिए उसको क्या बोला है, इसलिए उसको बोला है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। समझ में आया। फादर ऑफ बॉटनी आप लोग जानते हो कौन होता है, डेट इज ए थियोफ्रेस्टस। और फादर ऑफ मेडिसिन की बात करें, डेट इज ए हिप्पोक्रेट्स। ठीक है, तो चलो अपन लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज द साइंटिफिक वे ऑफ ऑर्डिनरी arranging organism into groups on basis of their similarities and differences in a certain easily observable but fundamental कैरेक्टर्स। ठीक है, तो अपन लोग क्या होगा, सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस के बेसिस पर अपन लोगों ने क्या किया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कर दिया। अपन लोग सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन आया उस क्लासिफिकेशन का नाम क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन आया वो किसने दिया है, डेट इज गिवन बाय एरिस्टोटल। ठीक है, अब एरिस्टोटल ने जो क्लासिफिकेशन दिया ये किस पर बेस्ड था, तो भाई सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन आया तो ये किस पर बेस्ड होगा, तो ऑब्वियसली सी बात है ये बेस्ड होगा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पर। अब आप लोग सोच रहे हो कि भाई मॉर्फोलॉजी क्या होता है, तो मॉर्फोलॉजी सब लोग हो सकता है कि बहुत सारे लोग जानते हो। तो मॉर्फोलॉजी क्या होता है, डेट इज ए स्टडी ऑफ एक्सटर्नल ऑर्गन्स। ठीक है, एक्सटर्नल ऑर्गन्स। यदि हम लोग एक्सटर्नल ऑर्गन्स की बात करें तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, उसी को हम लोग बोल देते हैं डेट इज ए मॉर्फोलॉजी। क्या मॉर्फोलॉजी समझ में आया। तो हम लोगों ने क्या किया, बाहर से कैरेक्टर्स को देखा और उनको क्या किया, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये तो हो गया क्या, ये हो गया हमारा मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, ट्रीज को डिवाइड कर दिया कुछ पार्ट्स में। तो देखो इन्होंने कैसे डिवाइड किया, तो हम लोग यदि प्लांट्स की बात करें, ठीक है, तो प्लांट्स को इन्होंने किस में डिवाइड कर दिया, डेट इज ए ट्री। ठीक है, श्रब्स और हर्ब्स। ठीक है, तो इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया किसको, प्लांट्स को। तो ये हो गया है हमारा ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स। ठीक है, इसके बाद आता है हम लोग यदि एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स को इन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ आरबीसी। ठीक है, आरबीसी की बेसिस पे इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, डेट इज ए इनाइमा और एनाइमा। अब बात आती है कि इनाइमा क्या होता है, अब बात आती है कि भाई एनाइमा क्या होता है। तो एनाइमा क्या है, यदि आरबीसी एब्सेंट है, यदि आरबीसी एब्सेंट है तो उसको क्या बोलोगे, यदि आरबीसी एब्सेंट है भाई तो उसे तुम लोग बोल दोगे डेट इज एनाइमा। एनाइमा मतलब एब्सेंट, इनाइमा मतलब प्रेजेंट। तो इसमें क्या होगा, आरबीसी प्रेजेंट होगा। क्या यहाँ तक समझ में आया, क्या यहाँ तक समझ में आया। यदि यहाँ तक समझ में आया हो तो चलो फिर अपन लोग आगे चलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, तो अपन लोग आगे चलते हैं। तो देखो इसके बाद क्या है, इसके बाद यहाँ पे आया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब बात आती है कि भाई 2 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है, डेट इज गिवन बाय लीनियस। ठीक है, इनका पूरा नाम है कैरोलस लीनियस। क्या नाम है, कैरोलस लीनियस। इन्होंने क्या किया, हमारे जो भी इंडिविजुअल्स थे भाई 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो कर दिया इन्होंने प्लांट्स मतलब प्लांटी, और एक तो इन्होंने कर दिया किसमें, डेट इज ए एनिमेलिया। ठीक है, प्लांटी और एनिमेलिया, इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो देखो
अब इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं थी, लेकिन इनका क्लासिफिकेशन भाई साहब ड्रॉबैक माना गया, इसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। उसका रीजन है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यह है कि इन्होंने यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को अलग अलग नहीं रखा, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को अलग अलग नहीं रखा, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को एक साथ रख दिया। अब ये बताओ, जब क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? सभी चीजों को अलग अलग कर देना। क्या इन्होंने सभी चीजों को अलग अलग किया? नहीं किया। नहीं किया तो हम लोग क्या इसे क्लासिफिकेशन मानेंगे? मानेंगे तो, लेकिन इसको एक्सेप्टेड नहीं मानेंगे। ठीक है, तो समझ में आया? चलो इसके बाद चलते हैं अपन लोग आगे। अब इसके बाद आता है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन पे। अब बात आती है कि थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है? डेट इज गिवन बाय अर्नेस्ट हैकेल। ठीक है, किसने दिया? अर्नेस्ट हैकेल, जो कि क्या थे? डेट इज ए जूलॉजिस्ट। तो अपन इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक चीज को और इंक्लूड कर दिया, डेट इज ए प्रोटिस्टा। ठीक है, तो भाई इसमें प्रोटिस्टा आ गया, प्लांटी थाई और एनिमेलिया थाई। जो प्रोटिस्टा होते हैं डेट इज ए यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। ठीक है, इस पे क्वेश्चन बनेगा, चीजों को याद करके रखना। तो समझ में आया? इसके बाद आता है हमारा फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? डेट इज गिवन बाय कोपलैंड। ठीक है, किसने दिया है? कोपलैंड ने। इसमें क्या आ गया? अब इसके अंदर मोनेरा भी इन्होंने इंक्लूड कर दिया। ठीक है, तो इसके अंदर आ गया हमारा मोनेरा, प्रोटिस्टा और प्लांटी और लास्ट में एनिमेलिया। ठीक है, तो समझ में आया यहाँ तक? समझ में आया यहाँ तक? चलो आगे। इसके बाद आता है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन डेट इज गिवन बाय, किसने दिया है? आर.एच. व्हिटेकर। ठीक है, कौन सी ईयर्स में? 1969। ठीक है, इसमें आया मोनेरा, प्रोटिस्टा, किंगडम, फंजाई और प्लांटी, एनिमेलिया। ठीक है, तो ये आ गया इनका। अब बात आती है कि भाई इनके क्लासिफिकेशन का, जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन था, सॉरी, उसका क्राइटेरिया क्या था? क्या क्या क्राइटेरिया के बेसिस पर इन्होंने भाई अलग अलग पार्ट्स में डिवीजन कर दिया। चलो तो हम लोग देख लेते हैं। तो इसका क्या क्या था देखो, तो इसमें आ गया इन्होंने क्या क्या क्राइटेरिया लिया। ये क्राइटेरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने लिया सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, कि वो फोटोट्रॉपिक है, ऑटोट्रॉपिक है, हेटेरोट्रॉपिक है, कैसे हैं, रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं या सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, भाई साहब उनके दादाजी क्या थे, उनके पापा जी कौन थे, उनके अपन लोग बात करते हैं किसकी? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की। ठीक है, तो भाई इन्होंने ये सब चीजों को उसमें देख लिया, ये सब चीजों को ले लिया। सेल स्ट्रक्चर मतलब यूनिसेलुलर या फिर मल्टीसेलुलर कैसा स्ट्रक्चर है, तो ये आ गया इनका फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। एक क्लासिफिकेशन और आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेट इज ए सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। अब बात आती है कि भाई सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है? तो याद रखना, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन हमारे दिया हुआ है कार्ल बूच चाचा जी ने, कार्ल बूच। ठीक है, इसको थ्री डोमेन सिस्टम भी बोलते हैं, याद रखना, थ्री डोमेन सिस्टम, थ्री डोमेन सिस्टम। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है डेट इज ए थ्री डोमेन सिस्टम। समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। तो इसके बाद आ जाता है हमारी ये वाली टेबल। तो भाई ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़े ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, वरना फिर आएगा फिर मत कहना। चलो देखते हैं। तो सेल टाइप की बात करें तो हम लोग मोनेरा में प्रोकैरियोट्स होता है, प्रोटिस्टा यूकैरियोट्स, सभी यूकैरियोट्स हैं एक्सेप्ट मोनेरा। सेल वॉल की बात करें तो मोनेरा में नॉन सेलुलोज वाली सेल वॉल होती है, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट हो भी सकती है, कुछ में एब्सेंट होगी। फंजाई की सेल वॉल पे कई बार क्वेश्चन आया है, तो इसको अच्छे से याद ही कर लेना। ठीक है, किसकी बनी है? काइटिन की। ठीक है, प्लांट्स की बात करें किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। और हमारे एनिमल्स में तो सेल वॉल क्या होती है? सेल वॉल इज एब्सेंट। इसमें सेल वॉल क्या है? एब्सेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें, देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की यदि कहीं भी बात आए, यदि वो प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोटिक का मतलब ही होता है डेट इज ए प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो क्या होगा? उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। तो मतलब देख लो अब न्यूक्लियस किसमें है? जो प्रोकैरियोट्स हैं उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी, बकाया सब में क्या हो जाएगा? प्रेजेंट हो जाएगा। क्या यहाँ तक समझ में आया? चलें आगे। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। चलो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अपन लोग जानते हैं सेलुलर लेवल, ऑर्गन लेवल, टिश्यू लेवल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है? सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, फिर ऑर्गन्स
लेवल, फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल और एक इंडिविजुअल बन जाता है। तो मोनेरा कैसे होते हैं, डेट इज ए सेलुलर, ये भी सेलुलर, ये मल्टी सेलुलर और इसमें कुछ टिश्यू देखने को मिल जाते हैं। ये कैसे हैं, टिश्यू और ऑर्गन, ये कैसा है, टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम सब प्रेजेंट होता है, सब प्रेजेंट होता है। समझ में आया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं, चलो भाई, कि ये अपना खाना माना कैसे बनाते हैं, कैसे अरेंजमेंट करते हैं। तो ये आ जाता है हमारा ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मतलब फूड खुद से बना लेगा, केमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रॉपिक, ठीक है। तो भाई इसमें सभी आ जाते हैं, ये भी ऑटोट्रॉप्स हैं, ये हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, ऑटोट्रॉप्स हेट्रोट्रॉप्स। समझ में आया, समझ में आया। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो देखो ऑटोट्रॉपिक में आ जाते हैं फोटोट्रॉपिक और केमोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक में आ जाते हैं होलोजोइक, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक, ठीक है। अब बात आती है भाई होलोजोइक क्या होता है, सैप्रोफिटिक क्या होता है, पैरासाइट्स क्या होता है। होलोजोइक भाई सब कुछ भी मिलेगा सब खा जाएंगे, सैप्रोफिटिक सिर्फ ये भाई मरे ही चीजों पे डिपेंडेंट होंगे, पैरासाइट ये भाई लिविंग चीजों पे डिपेंडेंट होंगे। समझ में आया, तीनों चीजें समझ में आई। यदि तीनों चीजें समझ में आई हो तो भाई अभी यार लाइक मार दो, वीडियो को शेयर कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। चलो तो समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, वायरस हैव नॉट बीन इंक्लूडेड इन। अब आती है कुछ बातें, जो बातें तुम्हारे एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं, इन बातों को समझ लो। ये बातें बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं आप लोगों के लाइफ में नहीं, आपके नीट एग्जाम में, आपके कोई भी कंपटीशन एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में। चलो तो भाई देखो 5 किंगडम के अंदर वायरस को नहीं लिया गया, वायरस हैव नॉट बीन इंक्लूडेड इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ऑल प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म वर grouped together under kingdom Monera and unicellular eukaryotes organisms were placed in kingdom Protista. Kingdom Protista has brought together Chlamydomonas, Chlorella with Paramecium and Amoeba। तो भाई ये सब इनकी गलतियां थी, ये गलतियां की इन्होंने भी बहुत सारी चीजों को, ठीक है। तो अब इसके बाद आता है फंजाई वर प्लेस्ड इन सेपरेट किंगडम, ठीक है। फंजाई को अलग रख दिया गया सेपरेट किंगडम में। नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट्स भी आते हैं। सो ए कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंस इन देयर बॉल्स कंपोजिशन, इनकी बॉल्स किसकी बनी होती है, डेट इज मेड अप ऑफ काइटिन, किसकी बनी है, काइटिन की। एन अटेम्प्ट हैव बीन मेड अप ऑफ सेलुलोज evolve a classification system which reflect not only morphological, physiological, reproductive similarity but also phylogenetic। तो भाई 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर वो बोल रहे हैं कि इन्होंने सिर्फ फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं लिया, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं लिया, साथ में फाइलोजेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को भी लिया। फाइलोजेनेटिक तो आप लोग जानते हो, अपने पूर्वजों एंसेस्टर की स्टडी करना, ठीक है। तो ये सभी भाई इसके पॉइंट्स हैं, इन सभी चीजों को इनने सेपरेट आउट किया, ठीक है, अलग अलग रख दिया। प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म पर ग्रुप किस में रख दिया, किंगडम मोनेरा में। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को किस में रख दिया, प्रोटिस्टा में, ठीक है, प्रोटिस्टा में। साथ में क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेरा विद पैरामीशियम और अमीबा, इन सभी चीजों को भी रखा गया है, इन सभी चीजों को भी रखा गया है, ठीक है। थोड़ा देखना पड़ता है यार, माइक में आवाज आ रही है नहीं, पता चले मैं आप लोगों को पढ़ाता रहूं और बाद में पता चले कि भाई आवाज ही नहीं आ रही है, हमारा पढ़ाना लिखाना सब बर्बाद। चलो सबसे पहले हम लोग आते हैं डेट इज ए किंगडम मोनेरा। तो हम लोग बात करते हैं किंगडम मोनेरा की। तो किंगडम मोनेरा के बारे में देख लेते हैं। कंसिस्ट ऑफ, किससे बना है, डेट इज कंसिस्ट ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ओनली, ठीक है। काइल वुड 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था। देखो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में कुछ नहीं किया गया, हमारे किंगडम मोनेरा को इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो हो गया जाता है आर्की बैक्टीरिया और एक हो जाता है यू बैक्टीरिया, ठीक है। यू बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया 2 चीजें आ जाती हैं। देख लो तो हो गया आप लोगों का, क्या हो गया भाई, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। यही तो है 3 डोमेन सिस्टम, इसी को तो बोलते हैं 3 डोमेन सिस्टम। समझ में आया क्या। अब देखो इसके बाद आता है सम अदर ग्रुप ऑफ मोनेरन्स आर माइकोप्लाज्मा और रिकेट्स एंड एक्टिनोमाइसिटीज, ठीक है। सम अदर ग्रुप ऑफ मोनेरा आर माइकोप्लाज्मा, ठीक है, क्या होते हैं, माइकोप्लाज्मा होते हैं, एक्टिनोमाइसिटीज, ठीक है। ये सभी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। इस लाइन को नहीं भी जानोगे, बस ये वाला लाइन जान लेना, ठीक है। अभी ये बात हमें कमेंट सेक्शन में बता देना कि जो माइकोप्लाज्मा होता है, माइकोप्लाज्मा एनारोबिकली रेस्पायर करता है या फिर एरोबिकली, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। मैं तो अभी आगे बता ही दूंगा। चलो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डेट इज ए आर्की बैक्टीरिया।
ठीक है, हम लोग सबसे पहले देखते हैं आर्की बैक्टीरिया। अब आर्की बैक्टीरिया कैसे होते हैं, डेट इज ए ऑब्लिगेट पैरासाइट। अब बात है भाई ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या है। अब मान लो आर्की बैक्टीरिया ऐसे हैं, तुम्हें मुस्कान से हो गया प्यार, ठीक है भाई, तुम्हें हो गया मुस्कान से प्यार। अब तुम बोलोगे मैं मुस्कान के ही साथ रहूंगा, यदि मुस्कान नहीं मिलेगी तो मेरी मुस्कान चली जाएगी, मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं रह पाऊंगा। इसे बोलते हैं भाई कि उसी के साथ रहना है, डेट इज ए ऑब्लिगेट पैरासाइट, डेट इज ए ऑब्लिगेट पैरासाइट। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं डेट इज ए ऑब्लिगेट पैरासाइट। मोस्ट प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स फाउंड इन किसमें, मोस्ट हार्श हैबिटाट। ठीक है भाई, हार्श हैबिटाट, कैसी भी कंडीशन हो, उन्हें कैसी भी जगह हो भाई रह लेंगे, ये रह लेंगे, बड़े ही बेशरम हैं। आर्की बैक्टीरिया आर ऑफ 3 मेजर टाइप्स। ठीक है, 3 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन सा, चलो देख लेते हैं। मीथेनोजेंस, हेलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स। अब बात आती है कि भाई क्या होता है मीथेनोजेंस। ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं, ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, रूमेन ऑफ कैटल्स, रूमेन ऑफ कैटल्स। एक लाइन और लिख सकते हो आप लोग, लिख लेना, जिसकी मर्जी वो लिख ले, जिसकी नहीं मर्जी भाई मत लिखना, मुझे क्या, ठीक है मुझे क्या, मुझे बहुत कुछ, लिखो भाई लिखो इसको, ठीक है लिखना है तुम्हें, ये मत सोचना मुझे क्या, किस लिए पढ़ा रहे हैं फिर तुम लोगों को। ठीक है, तो मीथेनोजेंस और कहाँ पाए जा सकते हैं, डेट इज इन मार्सी एरियाज। ठीक है, कहाँ होते हैं, डेट इज इन मार्सी एरियाज। ठीक है, याद रखना। इसके बाद आते हैं हेलोफिल्स। हेलोफिल्स कहाँ होते हैं भाई, सॉल्टी एरियाज में पाए जाते हैं। थर्मोएसिडोफिल्स क्या होगा, मतलब हॉट थर्मिंग्स, मतलब बहुत ज्यादा यदि वहां पे क्या है गर्म जगह भी है भाई फिर भी ये वहां रह लेंगे। ठीक है, ये कैसे होते हैं, हेलोफिल्स फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव का मतलब होता है कोई भी जगह मिले भाई साहब काम चला लेंगे। ठीक है, अब मरार मिल गया खाना तो भी खा लेंगे, जिंदा मिल गया तो भी खा लेंगे। ये नहीं है ऑब्लिगेट, ये जरूरी नहीं कि भाई इन्हें वही चीजें चाहिए है, तो मैं मोमोस ही चाहिए हैं, मोमोस नहीं मिले तो कभी कभी भाई थोड़ा सा समोसा खा लेना। ठीक है, चलो आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर। तो आता है पेप्टिडोग्लाइकन इज एब्सेंट इन सेल वॉल ऑफ आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, तो पेप्टिडोग्लाइकन क्या होता है, एब्सेंट होता है। दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन। ठीक है, ये सर्वाइव कर सकते हैं एक्सट्रीम कंडीशंस में भी। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया ये बात। चलो तो इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया, चले आगे। चलो तो इसके बाद आता है हमारा, देखो इनके पास एब्सेंट तो होता है सेल वॉल, लेकिन फिर भी भाई साहब ये क्या होता है, सरवाइव कर जाते हैं एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन में। बहुत जोशीले हैं, कैसी भी कंडीशंस देखो ये भाई सरवाइव कर ही जाएंगे, बड़े ही स्मार्ट बैक्टीरिया हैं हमारे। ठीक है, चलो आगे आता है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज टू बी स्टडीड इन सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में तुम कहाँ पे पढ़ते हो, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में। तो ये बताना प्रोकैरियोटिक में कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन्स। ठीक है, बता देना, कमेंट सेक्शन में बताना है आप लोगों को, जिसको भी पता हो तो ग्लाइकोकैलिक्स में कौन कौन सी लेयर्स होती हैं। 2 लेयर्स होती हैं, दोनों लेयर्स के नाम बता देना, दोनों लेयर्स के नाम बताना है। ठीक है, चलो आगे। इसके बाद है कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ ए रिजिड सेल वॉल। ठीक है, तो भाई यहाँ पे रिजिड सेल वॉल होता है यू बैक्टीरिया में, डेट इज ए किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की। किसकी बनी है, पेप्टिडोग्लाइकन्स की। ठीक है, अब देख लो ये भाई बैक्टीरिया जो हमारे होते हैं, तो हमारे बैक्टीरिया भाई शेप के बेसिस पर कौन कौन से टाइप्स के हैं, देखो पेप्टिडोग्लाइकन की तो बनी ही है, साथ में टिकोइक एसिड की भी बनी है, नोट कर लेना, नोट कर लेना। इसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ शेप, इसको 4 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। कोकस, ठीक है, कैसा होता है, स्पेरिकल भाई साहब, ऐसा होगा लड्डू से आकार का। ठीक है, इसके बाद आता है रॉड शेप्ड। रॉड देखिए ना ऐसी, यही तो है तुम्हारी रॉड, थोड़ा अच्छे से बना लेना यार, मेरा अच्छा नहीं बना है, चलो बना लेते हैं। तो ये है तुम्हारी एक रॉड। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा बेसिलस। कॉमा भाई, कॉमा देखा है, ठीक है, तो ये हो जाते हैं तुम्हारे कॉमा शेप्ड विब्रियो। ठीक है, स्पाइरल, स्प्रिंग देखिए ना ऐसी ऐसी स्प्रिंग्स, तो ये हो जाते हैं तुम्हारे स्पाइरलम। ठीक है, तो याद रखना कितने टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं, तो भाई सभी पे क्वेश्चंस बनता है। चलो आगे। इसके बाद बैक्टीरियल स्ट्रक्चर की बात करें भाई, वेरी सिंपल होता है। ठीक है,
कैसा होता है, वेरी सिंपल। दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। लेकिन इस लाइन पे बहुत बार क्वेश्चन बना हुआ है तो इसको याद रखना। लेकिन इनका बिहेवियर कैसा है भाई, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर कंपेयर टू मेनी अदर, ठीक है, ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया एज ए ग्रुप सो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। आपको पता है जब आप बीमार हो जाते हो तो भाई इसकी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी तो खतरनाक है ही, तभी तो आप लोग इतने टाइम में ठीक हो पाते हो, ठीक है। तो इसकी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बहुत ही कैसी है, कॉम्प्लेक्स है। बैक्टीरिया सो द ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। भाई ये ऑटोट्रॉफिक भी हैं, हेटेरोट्रॉफिक भी हैं, खुद भी बना लेंगे, डिपेंड भी हो जाएंगे। ऑटोट्रॉफिक को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, केमो ऑटोट्रॉफिक और फोटो ऑटोट्रॉफिक। अब बात आती है केमो ऑटोट्रॉफिक क्या है और फोटो ऑटोट्रॉफिक क्या है। तो केमो ऑटोट्रॉफिक क्या होगा, जो भाई केमिकल से अपना फूड बना रहे हो, फोटो मतलब लाइट से बना रहे हो, तो इसमें आ जाते हैं हमारे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया और इसमें आ जाता है पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। हेटेरोट्रॉप्स में आ जाते हैं सैप्रोफाइट्स, सिम्बायोटिक और पैरासाइट्स, ठीक है। सैप्रोफाइट पता है, सिम्बायोटिक भी पता है, पैरासाइट भी पता है, इसलिए मैं फिर से नहीं बताऊंगा। फिर भी आप लोग क्या जानना चाहते हो, पैरासाइट हमने क्या बताया था भाई, दूसरे लिविंग चीजों पर डिपेंडेंट होगा। सैप्रोफाइट्स क्या होगा, सैप्रोफाइट्स भाई डेड चीजों पे होगा। सिम्बायोटिक लिविंग चीजों पर डिपेंडेंट हो जाएगा। तो ये आ जाता है हमारा राइजोबियम, ठीक है, मतलब उससे क्या कर रहा है, बेनिफिट ले रहा है दूसरे से, ठीक है, समझ में आया। चलो इसके बाद आता है केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया। ये क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस नाइट्रेट, नाइट्राइट्स, अमोनिया को क्या कर देते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं फॉर एटीपी प्रोडक्शन, ठीक है, समझ में आया। ऑक्सीडाइज कर रहे हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, किस लिए, एटीपी प्रोडक्शन के लिए, किस लिए, एटीपी प्रोडक्शन के लिए। समझ में आया, क्या समझ में आया। चलो आगे किसमें हेल्प कर रहे हैं, फास्फोरस साइकिल में और कार्बन साइकिल में, ठीक है। तो आज हम लोग कंप्लीट मोनेरा पढ़ लेंगे, इसके बाद आगे का कल पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाता है बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस। बैक्टीरिया कैसे रिप्रोड्यूस करता है भाई साहब, फिजन से, और फिजन भी कैसा, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन क्या है, हमारा बैक्टीरिया ऐसे ब्रेक करके दो पार्ट्स में होगा, दोनों पार्ट्स अलग अलग एक न्यू इंडिविजुअल्स बना लेंगे, समझ में आया। लेकिन समटाइम जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती है, दे प्रोड्यूस स्पोर्स। ये क्या प्रोड्यूस कर देते हैं, टेट प्रोड्यूस स्पोर्स, ठीक है, ये स्पोर्स बना देते हैं। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाई ए सॉर्ट ऑफ sexual reproduction by adopting in primitive type of DNA transfer from one bacteria to other, ठीक है। इनके पास एक कैपेबिलिटीज होती है, ये अपना एक डीएनए दूसरे में भेज देते हैं। क्या करते हैं, एक डीएनए दूसरे डीएनए में भेज देते हैं, तो इसे क्या बोला जाता है, इसी को बोलते हैं हम लोग भाई साहब, क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, दैट इज ए ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरे में भेज रहे हैं। जैसे इकोलाई बैक्टीरियोफेज है बिटवीन बैक्टीरिया एंड वायरस, ठीक है, ट्रांसडक्शन हो रहा है, मतलब एक से दूसरे में भेज रहे हैं। कंजुगेशन का है जब डोनर एंड रेसिपिएंट बैक्टीरिया कम्स इन कांटेक्ट, ठीक है, एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, चिपक के भाई एक दूसरे में ही भेज देंगे। इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, इसी को हम लोग बोल देते हैं दैट इज ए कंजुगेशन, समझ में आया। चलो इसके बाद साइनोबैक्टीरिया की हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी सी। भाई साइनोबैक्टीरिया का नाम क्या है, बीजीए, ठीक है, इसको ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, बट दैट नॉट एल्गी, दैट इज ए बैक्टीरिया। ये क्या है, ये होता है आपका बैक्टीरिया, ठीक है। चलो इसके बाद देखो क्या है, फोटोसिंथेटिक, ठीक है भाई, फोटोसिंथेटिक है, ग्रीन है, क्लोरोफिल ए इसमें प्रेजेंट होता है, सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स, जैसे ग्रीन प्लांट्स में है वही इसमें है। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स क्या है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। चलो आगे चलते हैं। अब देखो बात आती है हमारे साइनोबैक्टीरिया सिमिलर कॉलोनिकल और फिलामेंटस, ठीक है, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, कॉलोनिकल भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं, ठीक है। कैसे कैसे हैं, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस। कॉलोनीज आर सपोर्टेड बाय ए जिलेटिनियस शीथ, इस पर एक जिलेटिनियस शीथ होती है, दैट इज ए जेली लाइक, ठीक है। कैसा होता है, दैट इज ए जेली लाइक। दे कॉज एल्गल ब्लूम, ठीक है, ये क्या करते हैं, एल्गल ब्लूम बना लेते हैं, ठीक है। देखा होगा ना पानी के ऊपर एकदम पूरा कैसा हो जाता है, ग्रीन ग्रीन, ठीक है। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ये बता दो हमें नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, N2 का NH3 में कन्वर्जन, ठीक है,
ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, इसके पास किससे होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन? इनके पास होती है हेटेरोसिस्ट सेल। देखो ये बना हुआ है आपका स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके पास है ये हेटेरोसिस्ट सेल जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करवा रही हैं। ये चारों साइड में आप लोगों को दिख रही है। डेट इज ए कवरिंग, किसकी कवरिंग है? म्यूसिलेजिनस शीथ की। ठीक है, किसकी कवरिंग है? म्यूसिलेजिनस शीथ की। देखो इसके एग्जाम्पल आ जाता है नोस्टॉक और एनावीना। नोस्टॉक और एनावीना, ये आप लोगों को एग्जाम्पल दिख जाता है नोस्टॉक और एनावीना का। समझ में आया? क्या समझ में आया? चलो आगे। ठीक है, तो ये भाई ये बता दो ये स्ट्रक्चर किसका है? तो ये तुम्हें ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, डेट इज स्ट्रक्चर ऑफ नोस्टॉक। ठीक है, तो ये नोस्टॉक का एक स्ट्रक्चर है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं माइकोप्लाज्मा की। ठीक है, माइकोप्लाज्मा या फिर हम लोग इसको बोलते हैं पीपीएलओ। ठीक है, पीपीएलओ क्या होता है? प्लूरोनेमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोनेमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। माइकोप्लाज्मा का हम लोग जोकर ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। ठीक है, लैक सेल वॉल एंड आर इनसेंसिटिव टू एंटीबायोटिक्स। ठीक है भाई, इनसेंसिटिव होते हैं एंटीबायोटिक्स के लिए। एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं पड़ता है इन पे, रेजिस्टेंसी होती है इनके पास, सरवाइव कर जाते हैं भाई साहब विदाउट ऑक्सीजन में। बड़े ही ढीठ हैं ये। ठीक है, सरवाइव कर जाते हैं भाई कहीं पे भी। ठीक है, इसके बाद आता है सम बैक्टीरिया आर पैथोजेंस। कुछ बैक्टीरिया कैसे होते हैं भाई? पैथोजेनिक, अफेक्ट कर देंगे आप लोगों को। ठीक है, देख लो जैसे क्लोरेला, विब्रियो कोलेरी। ठीक है, आप लोगों को ये बीमारी कॉज कर देगा। इसके बाद आता है टाइफाइड, किससे होता है? सैल्मोनेला टाइफी। टिटेनस किससे होता है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। सिट्रस कैंकर, ज़ैंथोमोनास टाइफी। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें से। ये तो आप लोगों के ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है। ठीक है, तो इन्हें पढ़ लेना। सिट्रस कैंकर के बारे में भी याद रख ही लेना जब इतने रखे हुए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को क्या ये वाला पार्ट समझ में आया? इसके बाद हम लोग मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट पार्ट में। बने रहिए और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो नेक्स्ट लेक्चर आएगा आप लोगों का कल। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।